कितना लोग होंगे प्रशांत किशोर के रैली में? प्रशांत किशोर जी की इस रैली में 2.5 लाख लोगों का आज यहाँ पे तो कोई शेर आ जाए तो तुरंत हम लाठी डंडा खोज के उसको रोकने का प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए शेर है। प्रशांत किशोर जी शेर नहीं है, लेकिन रावण का भाई भी तो उसके साथ लंका में ही रहता था। हाँ। लेकिन रावण को कैसे मारा जाए हटाने की कोई प्रशांत किशोर जी किस जाति से? ये तो सब लोग जानते हैं कि धरती पर 2 ही जाति, एक महिला और एक पुरुष। उन्होंने कहा है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। लेकिन लोग तो कहते हैं कि वो भूमिहार है, आप बोलते हैं ब्राह्मण है। कई लोग भूमिहार समझते हैं, भूमिहार है। यादव भाई समझे कि वो यादव है। तो मैंने बोला कि जो चिराग जी की माता जी हैं वही प्रशांत किशोर जी हैं। अच्छा, चिराग जी का माता कौन सा जात है? ब्राह्मण है, रीना शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान में। अभी बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर 99% के लगभग कुर्सी खाली थे और यहाँ पर जो है लोग कह रहे थे, अभी प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि यहाँ पर अभी जो है हम नीतीश कुमार जी का श्राद्ध करने आए हैं। और अभी आपको दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं हमारे पीछे में प्रशांत किशोर जी का तस्वीर भी है, बैनर भी है। तो आइए, जो हमारे साथ एक युवा है जो कि शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, और इनसे कुछ बात करें। गांधी मैदान में 99% कुर्सी खाली थी। आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या प्रशांत किशोर में कमी कि कुर्सी खाली रह गई है? सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपकी बातों को करेक्ट करना चाहूँगा। 99% कुर्सी खाली थी। तो मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ पे लगभग 2 लाख कुर्सी लगी थी। और 2 लाख कुर्सी में अगर आप कहेंगे कि 99%, तो 2 लाख का 99, इसका मतलब आपके अनुसार सिर्फ 2000 लोग थे, जो कि सरासर गलत है। 2000 लोग तो स्टेज पे, और मुझे लगता है कि अभी भी जब यहाँ से 99% लोग जा चुके हैं, तब भी यहाँ पे अभी 1000-2000 लोग अभी भी मौजूद है, जो मेरे आपकी तरह यहाँ पे अपने अपने गांव घर जाने के लिए हम लोग अपने वाहन का अपना इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कितना लोग होंगे प्रशांत किशोर के रैली में? प्रशांत किशोर जी की इस रैली में लगभग 1 लाख लोग यहाँ हर समय मौजूद थे। और लगभग इतनी ही संख्या ऐसे लोगों की थी जो गेट के बाहर थे, या कुछ लोग थे जो बिल्कुल पहुँचने वाले थे या जाम में। लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों का आज यहाँ पे जमावड़ा हुआ है पटना में। एक तरफ प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे सुशासन सरकार पर कि हम लोग को जो है आने दिया नहीं जा रहा, हमारे आदमी को नहीं आने दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि वोट बैलेंस बनाने के लिए ये सब बात मुंह से निकाल रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई पार्टी या कोई दल सत्ता में होता है, तो वो येन केन प्रकारेण अपने सत्ता को बचाने के लिए वो सारे तंत्र का उपयोग करता है। तंत्र को अपने हित में उपयोग करने को ही हम उस उपयोग को हम दुरुपयोग कहते हैं। अगर आप निष्पक्ष होकर देखेंगे तो वो जिसको उपयोग करना कहते हैं, वो उसे हम मिसयूज़ करना भी कहते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और ये पार्टी के लिए एक बड़ा शुभ लक्षण है कि हम किसी को रोकने के लिए तब आगे बढ़ते हैं जब हमें उससे खतरा दिखाई देता है। यहाँ चींटी कीड़े मकोड़े रेंगते रहते हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई शेर आ जाए तो तुरंत हम लाठी डंडा खोज के उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए शेर है? प्रशांत किशोर जी शेर नहीं है, लेकिन बिहार अभी तो रैली प्रशांत किशोर जी का था, तो शेर तो वही होना होंगे। देखिए, रैली जनसुराज की थी, वो तो मात्र एक संयोजक है जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बिहार के लोग गरीब है, यहाँ के गरीब लोगों में इतना उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इतने संसाधन नहीं है जिसको लगाकर और इतना बड़ा वो रिस्क ले सके। प्रशांत किशोर जी ने अपने समय से पहले उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, बहुत सारी सफलताएं अर्जित की, बहुत सारे संसाधन उन्होंने कमाए, और उसने अपने कमाए हुए संसाधन को आज जनता के लिए, बिहार के बदलाव के लिए वो लुटा रहे हैं। जिससे कि हमें सबसे पहले स्टेप पर ही हमें उन्होंने ये बात साबित कर दिया है कि वो अपना तन मन धन बिहार के बदलाव के लिए लाना चाहते हैं। और उनको देखकर, उनसे प्रेरित होकर, एक को देखकर 10 आए, 10 से 100 आए, 100 से 1000 आए, 1000 से लाख आए, और लाख से बढ़कर आज करोड़ लोग इसमें बन चुके हैं। और आज इस पार्टी के जो संस्थापक सदस्यों की संख्या है वो 1 करोड़ लगभग पहुंच चुकी है, जो बिहार के आज किसी भी पार्टी के पास इतने संस्थापक सदस्य नहीं हैं। और रातों रात ये
मिराकल, ये जादू नहीं हो गया है। लोगों को आज लोगों की नीयत समझ आती है। आज कौन सी पार्टी कहती है कि हमें सही लोग चाहिए, हमें सही सोच चाहिए, सबका सामूहिक प्रयास चाहिए। बस मुट्ठी भर लोग आते हैं साथ में और एक निर्णय लेते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, एक जाति वर्ग का समूह बनाते हैं कि भाई आप सवर्ण हो, आप पिछड़ा हो, आप अति पिछड़ा हो, आप दलित हो, आप महादलित हो, और ऐसे करके एक सामाजिक समीकरण बना लेते हैं और एक पार्टी का गठन कर दिया जाता है। जहाँ तक आ रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी और नीतीश कुमार का बात है। प्रशांत किशोर जी अभी बोले कि नीतीश कुमार जी का श्राद्ध करने के लिए हम लोग आए पटना गांधी मैदान में, लेकिन वही नीतीश कुमार को जिताने का काम किया, वही पार्टी में शामिल थे, वही लोग के साथ थे। तो क्या लगता है, तो प्रशांत किशोर भी तो वही होंगे, आज कैसे बदल जाएंगे? अब आपको बताता हूँ, जो हमारे बहुत सारे वेद पुराणों में बहुत तरीके की इस तरीके की कथाएं हैं। रावण का भाई भी तो उसके साथ लंका में ही रहता था। हाँ। लेकिन रावण को कैसे मारा जाए उसके लिए भी उसका राम का मार्गदर्शन करने वाला उनका विभीषण ही था। हिरण्यकशिपु था उनका बेटा प्रहलाद, जो उनको जब उसने ईश्वर की भक्ति करने से रोकना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, प्रहलाद ने ही ईश्वर का आह्वान किया और नरसिंह का अवतार लेकर विष्णु जी ने अवतार लिया और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। जो चीज़ आप बता रहे हैं वो चीज़ लोग मानने के लिए तैयार नहीं, बहुत पार्टी के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सब बोलते हैं कि पत्थर का पूजा करते हैं। फिर ये आप प्रहलाद और रावण और विभीषण का कहानी कहाँ से आ गया? नहीं, ये सब आस्था की चीज़ें हैं। तो अगर हमारी आस्था है तो हम मानेंगे, हमारी जिनकी आस्था नहीं है वो नहीं मानेंगे। कुछ यहाँ पे लोगों को किसी को शराब पीना अच्छा लगता है, मुझे दूध और लस्सी में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे शराब में बदबू आती है, उन्हें वही चीज़ अच्छा लगता है। तो जिसको जो है उनकी स्वतंत्रता है। अगर वो शराब पियेंगे, अपना लीवर किडनी डैमेज करेंगे, मैं दूध छाछ पीऊँगा तो मैं तंदुरुस्त रहूँगा। आज हमारे साथ अगर रेस लगाना हो 2 किलोमीटर दूर, तो शराब पीने या सिगरेट पीने वाले 2 कदम पर ही थक जाएंगे और हम लोग रेस जीत जाएंगे। अच्छा, जाते जाते एक सवाल रहेगा मेरा कि प्रशांत किशोर किस जाति से आते हैं? आज तक बिहार का जनता जानना चाहता है कि प्रशांत किशोर कौन सा जाति है। आज तक कोई नहीं जानते कि जाति कौन सी है। देखिए, कहा जाता है डॉक्टर, वकील, राजनेता या जो समाज सेवक होता है उनकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन हाँ, ये भी एक अटल सत्य है कि बिहार की राजनीति और बिहार की जो हवाएं हैं, यहाँ फिजाएं हैं, इसमें जातिवाद का एक जहर घुला हुआ है और वास्तविकता को छुपाने का कोई मतलब नहीं होता। आज कोई किसी भी धर्म या किसी भी जाति में जन्म लेना किसी के लिए अपराध नहीं होता। मेरे हिसाब से मानेंगे तो जाति होता है, एक पुरुष जाति होता है और एक महिला जाति होता है। वर्ग की बात करेंगे तो 2 वर्ग है, एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है। नहीं सर, आप बात हटाने की कोई, प्रशांत किशोर जी किस जाति से, ये तो सब लोग जानते हैं कि धरती पर 2 ही जाति, एक महिला और एक पुरुष। लेकिन यहाँ जो राजनीतिक बनता है, राजनीति को लेकर लगातार जो है मुद्दा उखाड़ते जाते हैं लोग। जी, प्रशांत किशोर जी ने कई मौकों पर इस बात का उद्भेदन किया है। यह कोई रहस्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। लेकिन लोग तो कहते हैं कि वो भूमिहार है, आप बोलते हैं ब्राह्मण है। कई लोग के मुंह से ऐसे मुद्दा निकलते हैं। अरे हमें क्या लगता है, अगर लोग भूमिहार समझते हैं, भूमिहार है, यादव भाई समझे कि वो यादव है, तो वो अच्छी बात है। कहते हैं ना कि अपने में ईश्वर को देखना ही सच्ची भक्ति होती है। तो मुझे आप अच्छे लगते हैं तो हम आपके। आज की युवा पीढ़ी को जाति पाति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात पे, क्या हम जब जाते हैं, अगर हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो क्या हम पूछते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाने वाला किस जाति का है? क्या हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी डॉक्टर देखने वाला किस जाति है? हमें सिर्फ ये मतलब होता है कि हमारी बीमारी को ठीक करने की काबिलियत है कि नहीं। तो इसलिए जाति पाति मायने नहीं रखती है और मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण है ना। चलिए, तो एक अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से है, क्या है, थोड़ा सा आप अपना। मेरा नाम विवेक रंजन है और मैं वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड का रहने वाला हूँ। चलिए, तो देख सकते हैं अभी जो है पटना गांधी मैदान में जो यहाँ पर जनसैलाब शंखनाद हुआ था प्रशांत किशोर जी के लेकर। अभी जो है हमारे साथ एक युवा थे, क्या कुछ कहे प्रशांत किशोर जी के लेकर, और यहाँ पर जो स्टेडियम में अभी यहाँ गांधी मैदान में जो कुर्सी खाली थे उनको लेकर क्या कुछ कहे, और जातिवाद को लेकर, राजनीतिक कथा को लेकर क्या कुछ कहे, जो कि प्रशांत किशोर का अभी तक जो है पता नहीं चलता है कि भूमिहार है या ब्राह्मण है। लोग अनेक तरह का बातें निकलते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वही है जो चिराग जी की मम्मी है। क्या बोले फिर से बोले। मैंने बोला कि जो चिराग जी की माता जी हैं वही प्रशांत किशोर जी हैं। अच्छा, चिराग जी का माता कौन सा जात है?
ब्राह्मण है, रीना शर्मा जी हैं। अच्छा, जी तो पासवान से शादी किया है? जी बिल्कुल कि अब ये जातीयता से उठ चुकी है। क्यों? तेजस्वी यादव जी की पत्नी क्रिश्चियन है। हाँ। अब कहाँ है? अच्छा। अब जाति पाति कहाँ है? ना। कोई नहीं है। हाँ। आज हर पार्टी में इस तरीके के नेता हैं। और ज़्यादातर आप देखिए, चाहे क्रिकेटर हो चाहे राजनेता हो, संयोग की बात है, सब में यही है। सबके परिवार में कथा कोई ना चल कोई रही है। दूसरे से है है ना? और अगर कोई सामाजिक न्याय की बात करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है, तो ये एक अच्छी पहल है और इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस भैया के लिए जरूर बताइएगा जो कि अभी पूरा खुलासा कर दिया जाति भेद के लिए, जो कि जाति पर लोग मरते। बने रहे हमारे चैनल पर, आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।